नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के संस्तुति पर 4 पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मीडिया को जारी पत्र में उत्तराखंड एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया, बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 13 फरवरी को एनएसयूआई ने सचिवालय का घेराव किया था। कांग्रेस में हुए कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी यहां पर मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस भवन में कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चले। काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने बीच बचाव कर पूरे मामले को किसी तरह शांत कराया। 13 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी जब उत्तराखंड आए थे तो हमारे यहाँ पे चमोली के जिला अध्यक्ष जो 2-250 किलोमीटर देहरादून से दूर है, वो देहरादून आते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ देहरादून आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उनको कोई सूचना नहीं दी जाती है। जब रात को हम उनको फोन करते हैं, वो छुपाते हैं कि यार मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, बताते नहीं है। देहरादून के जिला अध्यक्ष जिनके जिले में कार्यक्रम हो रहा है, उनको भी कोई सूचना नहीं दी जाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के उत्तराखंड आ रहे हैं। जब उसके बाद जब हमने कहा ये साया हमला, एक तो आपने पूरी कमेटी को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जिसके खिलाफ संपूर्ण एनएसयूआई थी। फिर उसके बाद जब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम मिलने जाते हैं, हम लोग पूछते हैं सर आपने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसे हम बात रखने जाते हैं विरोध शांतिपूर्ण तरीके से, तब तक के लिए वहां से दूसरा पक्ष आकर के हमसे मारपीट करने लग जाता है, हमसे झगड़ा करने लग जाता है। तब भी फिर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कल जो एक चिट्ठी जारी करी, बिना हमसे कारण बताओगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों वगैरह कुछ भी नहीं, उन्होंने हमें संगठन से निकाल दिया। तो ये आज लोग ये संगठन को चला रहे हैं, तो ये बहुत गलत तरीके से संगठन को चला रहे हैं। अब मैं लोगों से मैं अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे सीनियर राहुल गांधी जी से हम इस संबंध में हम जरूर मिलेंगे और इन सभी लोगों को हम शिकायत उनके द्वारा जरूर पहुंचाएंगे। कांग्रेस भवन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी इसको लेकर चिंतित दिखाई दिए हैं। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा, अब उन कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है जो आंदोलन को दूसरे दलों के इशारे पर खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही, लेकिन कार्यकर्ता अगर इस प्रकार से भिड़ेंगे तो इसके पीछे की वजह को भी जानना बेहद जरूरी होगा। उनका कहना है कि लड़ाई झगड़े के पीछे की वजह भी जानी जाती रही है कि कहीं वो किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं बने जिससे कांग्रेस में ये हालात पैदा हुए। घटना जो घटी निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उसको सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित राजनीति के खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी जो राज्य का अहित कर रही है, स्टूडेंट्स का हित कर रही है, उसके खिलाफ थी। ऐसे में जिन लोगों ने कार्रवाई करी है, जो ये काम किया है, खैर गेट से बाहर ये मामला हुआ था, उन लोगों पे हमारी नजर है। हम देख रहे हैं वो किसी साजिश के हिस्से तो नहीं है और उन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की है। निश्चित ही ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पिछले दिनों हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में हाथापाई के मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने चुटकी लेना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कार्यालय में अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ता एक दूसरे को पीट रहे हों, उस पार्टी के हालात क्या होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए ताबड़तोड़ करने वाली कांग्रेस बिखराव की स्थिति में है, जो शीर्ष नेताओं से भी नहीं संभाली जा रही है। देखिए, कांग्रेस केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए और अपने निजी स्वार्थों के लिए ही राजनीति करती है। इसलिए जनता ने उन्हें बेदखल कर दिया है, केंद्र से लेकर पूरे भारत में लेकर। एक समय था जब कांग्रेस इतने लंबे समय तक राज करती थी। अब उत्तराखंड राज्य के अंदर भी उनके जो हालात हैं, कल आप देखिए कोई राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता को इस तरह से होता है। मैं अभी समाचार पत्रों में मुझे पढ़ने को मिला, न्यूज पेपरों में जो मैंने देखा, टीवी चैनलों में मैंने जो देखा कि लात घूसे चल रहे हैं कार्यालय के अंदर, और कैसा संगठन है। मुझे तो बड़ी हंसी आई है। ये क्या समाज का भला करेंगे जो इस तरह की काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से इन लोगों का केवल उद्देश्य अपनी उदरपूर्ति और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए रहा, पदों तक ही सीमित रहा। और इन्होंने देश समाज के लिए इन्होंने कभी सोचने की इनको फुर्सत भी नहीं रही। इन्होंने केवल जो है तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहे और केवल दिखाने के लिए इन्हें लगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे नौनियाल हैं, हमारे बेरोजगार भाई युवा हैं, ये हैं, उनकी कुछ आशंकाएं थी, इस कारण से वो आंदोलित हुए। इसमें भी इन्हीं की षड्यंत्र था, जो पथरा इन्होंने सब जो करवाया है। यही जो उपद्रवी थे जो अपने कार्यालय में एक दूसरे को पीट सकते हैं, तो क्या पथराव नहीं कर सकते?
मेरा आरोप है कि निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई उपद्रवी भी रहे होंगे जिन्होंने। वहीं बीती 9 फरवरी को गांधी पार्क के पास धरना प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव की घटना को लेकर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में पुलिस टीम की ओर से अब तक घटना में शामिल 10 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है। साथ ही पथराव करने वाले उपद्रवियों की आर्थिक मदद देने वाले एक संदिग्ध खाते को भी फ्रीज किया गया है। तो पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है पुलिस द्वारा, और कहां से उनकी फंडिंग हो रही थी, एक संदिग्ध खाते को पुलिस ने फ्रीज किया है। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि दिनांक 9 फरवरी को जो घटना घटी है उसमें जो पत्थरबाज थे लड़के, उनका हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो षड्यंत्रकारी हैं, जैसे इस घटना को वित्तीय पोषण करने वाले, सोशल मीडिया में जो भ्रामक तरीके से अफवाह को फैला रहे हैं, तीसरा जो बच्चों को इंस्टिगेट कर रहे हैं गलत काम करने के लिए, इन सभी षड्यंत्रकारियों को हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि कृपा करके अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है वो ऐसे गलत काम न करें, और पुलिस विभाग इन सभी प्रकार के लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। वहीं देहरादून में बेरोजगारों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज महिला कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस भवन से पुलिस मुख्यालय तक कूच किया, जहां तक पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार युवाओं पर लाठीचार्ज कर उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार जब तक युवाओं के हितों को संरक्षित करने के लिए कार्रवाई नहीं करती, तब तक कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी रहकर आंदोलन करेगी। बेरोजगारों की नहीं है, ये उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है, उत्तराखंड के हर परिवार की लड़ाई है। हमारा जो बेरोजगार युवा तैयारी कर रहा है एग्जाम की 4 साल 5 साल लगा के, और उसके बाद जब वो उसको पता चल रहा है कि ये पेपर लीक हो गया, ये यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया, तो अपनी हक की बात करना चाहता है सरकार से, और जब सरकार नहीं सुन रही है तो वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। और जब वो लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो सरकार उन पर डंडे बरसा रही है। हमारा कहना है कि क्या सरकार इतनी असंवेदनशील है कि जो उत्तराखंड आंदोलन के वजह से बना है उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में है और उन पर लाठी बरसा रही है। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखा। हमारी माताएं, हमारी बहनें यहाँ पे इकट्ठा हैं और हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है और जिन लोगों पे उन्होंने केसेस लगाए उनको वापस ले लिया, तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा, बड़ा रूप लेगा, और जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम आंदोलन करते रहेंगे। वहीं उधम सिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा के जमौर गांव में विकास कार्य न होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्थानीय कांग्रेसी विधायक भवन कापड़ी का पुतला फूंका। साथ ही ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल जमौर गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर स्थानीय कांग्रेसी विधायक भवन कापड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव के बाद से न तो भवन कापड़ी गाँव में मिलने आए और न ही कार्यालय में मिलने आए। चुनाव से पहले हर समस्या के समाधान की बात करते थे, लेकिन विधायक बनने के बाद से वो इलाके में दिखाई तक नहीं देते। खटीमा विधायक मुर्दाबाद। बगैर किसी उसके विकास की कोई रोड मैप तैयार नहीं है। अब गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाएंगे। ये बुरी में होने वाले 2022 के इलेक्शन में कापड़ी जी गांव में आए, पूरे क्षेत्र में गए, लोगों को बरगलाने का काम किया कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, दुनिया भर का लालच देके और लोगों का कीमती वोट हत्या लिया। आज ये समस्या है कि लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। कंचनपुरी की ये हालत है, जो मेन मार्ग पर जो घरों में उपयोग होने वाला पानी है वो भरा रहता है। आने जाने की इतनी बड़ी समस्या है, बीमारी फैल रही है, मगर विधायक जी कोई सुध-बुध नहीं लेते हैं, बस टाल देते हैं इधर उधर, ये वो दुनिया भर की बातें। आज हमारे यहाँ 50 लोग ऐसे विधवा महिलाएं हैं जिन पर राशन कार्ड नहीं है, गाँव में नाली नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं। धामी जी ने विधायक रहते हैं जितना काम करवा दिए उतना ही काम है। हॉट मिक्स रोड जो पड़ी है वो भी धामी जी के रहते पड़ी है, जो राशन कार्ड बने वो भी धामी जी के रहते पड़े हैं। जब से ये विधायक जी बने कभी देखने नहीं आए कि कौन सी जनता हमारी भूखी है, प्यासी है। कहते हैं विधायक जी यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं, कोई नहीं मिलता, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। राशन कार्ड की समस्या, राशन कार्ड बदल गए हैं। पहले लोगों को बीपीएल था, वो आपको उसको मिला करके वो मालदार बना दिया, और जिनके मालदार थे उनके तो खत्म ही है, मगर
और राशन भी पूरा नहीं मिल रहा है। 4.5 किलो 4 किलो राशन मिल रहा है यूनिट पे। सबसे बड़ी समस्या ये है। गरीबों के साथ में न कभी आते हैं, देखने भी नहीं आए। 1 साल हो गया, न कोई विकास हुआ हमारे यहाँ का, न कोई कुछ भी काम नहीं हो रहा, जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है। इससे पहले हमारा बढ़िया काम हो रहा। वहीं उत्तराखंड में किसानों को बड़ी राहत देने के लिए डेयरी विकास विभाग ने एक नई योजना प्रस्तावित की। इसके तहत न केवल पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा, बल्कि किसानों को भी खेतों में फसल पर अतिरिक्त लाभ दिया जा सकेगा। विभाग की तरफ से 22 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव केंद्र को दिया गया, जिसके तहत विभाग केंद्र की मदद से मशीनों का क्रय करेगा। इसके जरिए डेयरी विकास खुद किसानों के खेतों पर मशीनों के साथ गेहूं की कटाई कर पाएगा। यही नहीं, इस दौरान खेतों में ही भूसे बनाने के साथ सरकार खुद इसे खरीदेगी। इस दौरान करीब 6 से 7 प्रति किलो का भुगतान सरकार किसानों को भूसे के लिए करेगी। वहीं पराली जलाने की समस्या से भी बड़ी राहत मिलेगी। तो किसानों को राहत पहुंचाने के लिए डेयरी विकास विभाग ने एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। हमने इस वित्तीय वर्ष में देखा कि चारे की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की गई और जो चारे के दाम हैं वो विगत वर्षों के मुकाबले लगभग डबल हमको प्राप्त हुए। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है जो हम भारत सरकार में हमने प्रस्तुत की है, जिसमें हम लोग सीधा किसानों से जो है भूसा परचेज करेंगे। भूसा बनाने के लिए जो भी मशीनरीज होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भारत सरकार से हम लोग 90-10 के रेशो में हम लोग प्राप्त करेंगे। और जो हमारी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य जो हैं, जो दूध का उत्पादन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो है जो खेती भी करते हैं, जो गेहूं का उत्पादन भी करते हैं, उनके फील्ड्स में जब हार्वेस्टिंग होगी गेहूं की, तो हम लोग उस मशीन के माध्यम से हार्वेस्टिंग करेंगे और जो भूसे के जो है उसका निर्माण करेंगे और वो भूसा जो है हम स्वयं परचेज करेंगे। हमने वहीं चमोली पुलिस उपाधीक्षक ने जोशीमठ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर आगामी 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस बल को तैयार किए जाने को लेकर जोशीमठ कोतवाली का निरीक्षण किया। बुधवार को पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह ने जोशीमठ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें कोतवाली हथियारों और मैस कार्यालय के साथ पुलिस बैरिक का निरीक्षण किया गया। अप्रैल महीने से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस बल को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। महिला उप निरीक्षक सुधा रावत के नेतृत्व में जवानों द्वारा चमोली पुलिस उपाधीक्षक को सलामी दी गई। चमोली पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह का कहना है कि जोशीमठ में भूधसाव के बढ़ते मामलों के बाद अब स्थिति सामान्य है और अप्रैल के महीने में 4 धाम यात्रा शुरू होनी है। इसके लिए पुलिस बल को तैयार करना जरूरी है। जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस जनता के लिए हमेशा तैयार रहती है। जोशीमठ का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा प्रस्तावित था, जिसमें आज थाना जोशीमठ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। विगत माह भूधसाव की आपदा के कारण यहाँ की व्यवस्थाएं सामान्य नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें सामान्य हैं। तो आने वाले समय में यात्रा की तैयारियां करनी है, पुलिस बल को परंपरागत रूप से तैयारी की अवस्था में रहना है। इन सब बातों को देखने के लिए ही आज यहाँ निरीक्षण का थाना जोशीमठ का निरीक्षण किया। जोशीमठ का वहीं हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से प्रवेश शुरू कराए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभिभावक और बच्चे सड़कों पर उतरे, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय से BHEL कारखाने के मेन गेट तक विरोध मार्च निकालकर भेल महाप्रबंधक मानव संसाधन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल केंद्रीय विद्यालय BHEL में लगातार दूसरे साल कक्षा 1 में प्रवेश बंद है। इसी को लेकर अभिभावक नाराज हैं। ये अभी जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे और अभिभावकों ने 9 फरवरी को भी एक प्रदर्शन किया था और आज 14 फरवरी को फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि पूरे प्लांट में चर्चा है, पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 विद्यालय बंद होने वाला है। और हम सब यूनियन के लोगों ने प्रबंधन से भी वार्ता की है कि ऐसी चर्चा है। प्रबंधन भी इसका कोई स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं है और प्रबंधन ने भी कोई ऐसा कोई नोट जारी नहीं किया है कि स्कूल बंद नहीं होने वाला है। इससे हम सभी अभिभावकों को भी, बच्चों को भी और यहाँ जितने भी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं सबको बहक है कि इस सेशन के बाद
केंद्रीय विद्यालय बनना हो। हमने भी यूनियन लोगों ने भी भेल प्रबंधन से बात करी है, पर भेल प्रबंधन को स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है। ये अभी में सबसे जो हमारे जितने भी हमारे अभिभावकगण जो बताया वो तो हमारे साथ में मुद्दा है। ये साथ में ये आगे स्कूल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसको लेकर टीचर में भी एक अलग मतलब वो व्याकुलता है, जिसके वजह से उनके जो पढ़ाने का जो लेवल है उसमें भी डाउन। हम लोग एक अभिभावक के नाते हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो जो जिस नेचर से पहले पढ़ाते थे वो उस नेचर से आज नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि पता नहीं स्कूल का क्या होगा। तो टीचर का भविष्य साथ साथ में बच्चों का भी भविष्य, उसके साथ उनके लेवल जो पढ़ाई का लेवल है उस पर असर पड़ रहा है। तो मैं ये अपने पूरे अभिभावक के माध्यम से मैं आपके तक में पहुंचाना चाहता हूं कि ये हमारी बात माननीय मोदी तक पहुंचाया जाए, जो प्रधानमंत्री देश के हैं, जो बच्चों को शिक्षा पे विशेष जोर देते हैं, कि ये वहां तक अगर पहुंच जाएगी हमारी बात, तो ये हमें आश्वस्त हम लोग हैं कि ये बंद नहीं होगा। और अगर ये भेल प्रशासन हमारी अगर ये जो विनम्र निवेदन ये नहीं मानती है तो आगे ये रवैया उग्र रूप लेगी। वहीं जसपुर में आक्रोशित कांवड़ियों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल जानकारी के मुताबिक कांवड़ियों पर उपद्रवियों ने मुर्गे के मांस के टुकड़े फेंक दिए, जिससे कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और विवाद शुरू हो गया। कांवड़ियों ने नाराजगी जताते हुए नादेही हाईवे प्रदर्शन करते हुए जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया। जसपुर में कांवड़ियों ने हाईवे जाम कर दिया। उनका आरोप है कि उनके ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए, जिसको लेकर कांवड़ियों ने हाईवे को जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह कांवड़ियों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। वहीं खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार की रात नेशनल हाईवे 309 पीरू मदारा के पास एक अज्ञात वाहन चालक की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। युवक साइकिल से अपने घर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। मौके पर पुलिस पहुंची और उसको लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस।